ने कहा कि मैं बीमार हूँ और मामूल के जो उस दिन के काम उस बुढ़िया के जिले थे सारे खुद किए, उसके घर को साफ किया, पानी भरा। ऐसे आप लोग पढ़ते रहते हैं, पानी भरा और उसके बाद फिर रवाना होने लगे तो खातून की आंखों में हजारों कतार आंसू और पाँव पर गिर गई, माफी मांगी और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। तो ये है हुस्न अखलाक और अदब कि हम ये कहें कि लोग हमारे ज़ाहिरी रूप दबदबा हमारे स्टेटस से जरे नहीं। याद रखें, जब भी आप किसी को मरूफ करेंगे अपने किरदार की वजह से मरूफ करेंगे, अपने अमल की वजह से मरूफ करेंगे। तो मैं आपको यही गुजारिश करूंगा कि नबी पाक के उसके पर चले, उनके बताए हुए रास्ता पर चले, फिर देखें कामयाबियां ही कामयाबियां होंगी। वहाँ क्या है, खुद से होंगे कि बंदे ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 13 अक्सर 9 जिला होगा। आप लोग को पता नहीं है, हमारे साथ ये ऐसा बंदा कोई सामने पता नहीं कितना बड़ा बदल हो जाए, जंग बदल हो जाएगी और सूरत करते हो जो है ऐसे है। लेकिन उन्होंने उसको भी बात कर दिया। किसी ने गले में कपड़ा डाल के उसका गला दबाने की कोशिश की, उसको भी छोड़ दिया। ये नहीं मोहब्बत छोड़ते। साथ ये होता है, देखिए कहीं पर मिसाल उस वक्त दी जा सकती है जो मिसाल बनती भी हो कि एक आदमी है, एक देव दस्त है, फकीर का बंदा है, उसके चेहरे पर उसने क्या करना है ना, गला दबाना उसने क्या करना है, कुछ नहीं कर सकता ना। आपका ज्यादा ज्यादा दो चार बातें कर देगा या चुप हो जाएगा, पूछता रहेगा करते। हाँ, सवाल सब पैदा होता है कि जब आपसे ज्यादा मर्तबा वाला बंदा आपके सामने हो और उसकी आप अच्छा करें, फिर देखें क्या हो सकता है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं थे कि उसका कमजोर थे, सहाबा का बहुत बड़ा लश्कर उसके साथ था, हर साहबी उसके ऊपर जांच करता था और ये एक इशारे की देर थी, सामने वाला बंदा तो उसी में देर हो जाता। लेकिन नहीं, उन्होंने उन लोगों को माफ किया, ये सबर और फिर लीडिंग रोल देखे उनका। कोई भी गज़वा है साथ साथ सहाबा के साथ कमर बस्ता है और जंग जा रहे हैं, कुफार को वासिल जहन्नम जा रहे हैं। तो जिंदगी का कोई शुबा हो, उनकी जिंदगी मशल रहा है। तो ये अल्फाज के साथ कि अल्लाह ताला हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अमल करने की तौफीक दे। अगर हम उनकी 5-6 सुन्नतें जो हमें नहीं है उन पर अमल कर रहे हैं, हमारी जिंदगी संवर जाएगी। फिर देखें आपका स्टेटस कितना बुलंद होता है, आपका स्टेटस आपके अमल से बुलंद हो सकता है, लोग आपकी कैसे तकलीफ करते हैं। उस वक्त साहबा के कपड़े पहले पुराने ऐसे ही होते थे, चाहे बादशाह की होता था, फादर होगी बादशाह की। मैं दिला देना चाहता हूँ कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू का वाक़या पढ़ रहा था कि उनके गुलाम से आवाज करते थे, वो उनके साथ 2 दिन बैठे रहते थे। तो एक दफा 2 सहाबी तलहा और जुबैर उनके पास तशरीफ आए। रमजान के रोजे थे तो हमारे यादों ने मुझे बताया कि जो खलीफा वक्त है वो किसी सरकारी काम में मसरूफ है, आपको इंतजार करने के लिए कहा है। तो बैठे थोड़ी देर के बाद उन्होंने अमूर हासिल किए और बुलवाया, ये साहबों के सामने है। तो हज़रत अली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक दिया जल रहा था, उसको फूंक मारी, उसको बुझा दिया और उसके साथ एक और दिया रखा था, उसको जला दिया। तो दूसरा दिया जलाया तो साहबा ने आती गई, वो काफी ना हो तो सवाल करे, उन्हें कहेंगे। लेकिन ये बताया सीरियस है
तेल भी बराबर है, छोटा छोटा नहीं है, किसी की रोटी दूसरे से कम ज्यादा नहीं है। ये बात हमारी समझ के बाहर है। एक दिया आपने बुझा दिया दूसरे जला के, लोगों ने कहा ये सरकारी देश के दिया जैसा था, मैं सरकारी काम कर रहा था, अब सरकारी काम खत्म हो गया, मैंने वो दिया बुझा दिया, अब हमारी और आपकी मेरी रोटी हो, तो मैंने अपने जाति खर्च वाला जो दिया है वो जो है, अब देखिए कि वहां पर ये देखा जा रहा था कि कहीं मैं सरकारी बारात का पूरा तो नाम नहीं है, ये क्या बात है, हम जाते हैं तो काम करते जाते हैं, दूसरों के आके कहीं से गुजर रहे हो, किसी से गुजर रहे हो, देखते हैं हमें, इसको हम कहते हैं कि मेरे की अकल होती है कि कहीं आस-पास करते हो, बंदे का मुंह सारा किसी जो की कभी निकाली है, हम कहते हैं कि बड़ी समझ आएगी, कहीं जा रहे तकलीफ में है, आस-पास करने की कोई चीज नहीं कर रहे हैं, लोग से लाभ करनी, हमारा तो नुकसान हो गया। अब ये देखिए कि उन्होंने इस चीज का भी ख्याल रखा और आगे उनकी सारा जिंदगी का सुने कि इफ्तार का टाइम है, हमारी आंसर को बुलाया कि साहब तशरीफ फरमा है, इनके लिए कोई इफ्तार का बंदोबस्त किया जाए, तो हमारी यहाँ से तारीफ लगी है, 2 रोटियां और एक जिसमें नमक था, उन्होंने कहा किसी नमक से उन्होंने इफ्तार कर रोटी खा ली, उन्होंने नमक से इफ्तार किया और हमारे यात्री को कहा कि जो आज खलीफा बस खाना खाएंगे हम वही खाएंगे, हम रोटी खा लिए, तो उन्होंने कहा कि आप नहीं खा सकेंगे, नहीं हम खाएंगे, तो कहिए आप रोटी खा लें, आप क्यों रहना, उन्होंने नहीं, मैंने कहा कि बताए तो लोग हमारे यहाँ से 2000 दिया बोला था, बताए कि आज खलीफा का क्या खाने वाला है, तो उन्होंने पत्थर उठाया कि आज इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आज इन्हें पेट को सब खबर से दो, ये देखिए इतने बड़े खलीफा बड़ी सल्तनत होती है आपकी, आप देख लें ईरान से कहाँ तक आज तक मिस्र तक और फिर दुकान से सलाउद्दीन अयूबी का दौरा है और आगे प्लेन तक चली गई, तो आपका बहुत बड़ा है जो है दौरे इक़्तिदार में शामिल था। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की मिसाल है, खलीफा बाकी है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसे बहुत सी मिसालें हैं, जो आगे होते थे, खाने के लिए कुछ नहीं होता था, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करते थे, अगर कुछ बात आता तो वो साहबों में तस्लीम कर देते थे, तो इतना कठिन दौर उन लोगों ने गुजारा, जबकि हमारी हालत ये है कहीं जा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि जो पास वाला बंदा हो वो खर्च करे, मेरे पैसे महफूज रहे, इसके खर्चे लेते हैं, आज का दिन गुजारा। याद रखें जो कुछ हमारी किस्मत में लिखा हुआ मिलता ही है, लेकिन ये हमारी हिर्स है, लालच है जो हमसे गलत काम सर अंजाम कराती है। तो मैं यही कहूँगा कि सिर्फ बातें ही नहीं, अमल से हर चीज मुमकिन हो सकती है, तो कोशिश करें कि नबी के बताए हुए रास्ते पर चलें और उनकी अहकामात बजाना, इस तरह हम सच्चे मुसलमान, सच्चे आशिक़ के रसूल कहला सकते हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ बहुत शुक्रिया। ये अभी